सेकेंड ईयर इंग्लिश के वो स्टूडेंट्स जिनके लिए एक एक नंबर अहम है वो वीडियोस देखें। इससे ज्यादा मायूसी वाली बात क्या हो सकती है कि आपको एक चीज आती थी, ऐसे आपको आता था, लेकिन आप समझ नहीं सके कि ये कौन सा ऐसे है। ये 15 मशहूर ऐसे हैं, लेकिन इनके टाइटल डिफरेंट है। आपको समझने में मदद मिलेगी। तो इन ऐसे को समझने के लिए कि कौन सा ऐसे है और साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो अगर आप देख लें। को एजुकेशन के इतने नहीं बनते, कंबाइंड की शॉर्ट फॉर्म भी को हेल्प्स, मतलब मखलूत तालीम, लड़के और लड़कियां यहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में इकट्ठे पढ़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज ऑफ हायर एजुकेशन के जो साजो सामान है, बिल्डिंग वगैरह का जो इशू है, इसको कैसे हल करते हैं को एजुकेशन के जरिए। मिक्सिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एट यूनिवर्सिटीज में लड़कियों का इख्तिलात। टेक्निकल एजुकेशन में काफी सारे टाइटल्स बन जाते हैं। एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की तालीम, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दौर में तकनीकी तालीम की अहमियत। टेक्निकल एजुकेशन अखीर नेशनल डेवलपमेंट, तकनीकी तालीम कौमी तरक्की के लिए चाबी की कुंजी। स्किलफुल यूथ, माहिर नौजवान। एम्पावरिंग होता है ताकत देना, ताकतवर बनाना। यूथ थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, तकनीकी और पेशवराना तरबियत के जरिए नौजवानों को ताकतवर बनाना, मतलब रोजगार देना। ये वोकेशनल है, वोकेशनल नहीं पेशा। स्किल्ड हैंड्स स्ट्रॉन्ग नेशन, माहिर लोग मजबूत कौम। अब हैंड्स का मतलब लोग पूरे। शेपिंग द फ्यूचर विद टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी तालीम से मुस्तकबिल को तय करना, सेट करना। द पावर ऑफ स्किल, तकनीक महारत की ताकत। द रोल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू द इकोनॉमी, मैशत में तकनीकी तालीम का किरदार। टेक्निकल एजुकेशन इन द एज ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन होता है इख्तरा, नया प्लान, नई मंसूबे, नई सोच। आज की नई सोच में तकनीकी तालीम, तो नई सोच और तकनीकी तालीम ऐसे आपस में मिलती जुलती ही चीजें हैं, एक दूसरे से ही ताल्लुक रखते हैं। वीमेन्स प्लेस इन सोसाइटी, माशरे में औरतों का मुकाम। अकेला लफ्ज अकेला होगा तो वुमन, वो मैन नहीं वुमन, और प्लूरल होगा तो विमेन्स प्लेस इन आवर सोसाइटी। द स्टेटस ऑफ विमेन इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में औरतों का मुकाम। तो ये लफ्ज स्टूडेंट खुद ही लोगों ने स्टेटस कहना शुरू कर दिया है। डिक्शनरी अभी भी इसे स्टेटस कहती है, स्टेटस मुकाम मर्तबा। द चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में औरत का तब्दील कर देने वाला किरदार। वैसे जो जनरल बातें होती है ना ज्यादा, वो वुमन लफ्ज होता है, जैसे मैन और वुमन, मतलब इसमें आते तो सारे प्लूरल ही हैं औरतें, तो औरत का किरदार लफ्ज ऐसे इस्तेमाल होगा। अब विमेन एम्पावरमेंट, अब यहाँ वुमन एम्पावरमेंट भी हो सकता है। वाइब्रेंट रोल ऑफ विमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क की तरक्की में औरतों का मुतहरक किरदार। वाइब्रेंट मीन एक्टिव, यहाँ एक्टिव रोल भी हो सकता है, प्रोडक्टिव रोल भी हो सकता है। द वुमन ऑफ टुडे, आज की औरत। द रोल ऑफ विमेन इन डिजिटल एज, आज के डिजिटल दौर में और औरत का किरदार। 21st सेंचुरी वुमन, 21वीं सदी की खातून औरत। द चेंजिंग या फिर इवॉल्विंग रोल ऑफ वुमन, औरत का तब्दील होता हुआ या इर्तिका पजीर किरदार, यानी पहले औरतों को तरक्की, औरतों को मर्दों के शाना बशाना काम करना पसंद नहीं किया जाता था, अब किया जाता है, तो ये सोच तब्दील हो रही है, इसे कहते हैं इवॉल्विंग। द रोल ऑफ वीमेन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, आज के दौर में, हम असर कंटेम्प्रेरी किसे कहते हैं, आज के दौर, आज के माशरे में औरतों का किरदार। रीडिफाइनिंग वीमेन स्टेटस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले औरत को घर तक महदूद रखा जाता था, अब औरत जिंदगी के धारे में, तरक्की के धारे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है। तो ये रीडिफाइनिंग हुआ कि दोबारा से तय करना, जदीद दौर में औरत के मर्तबे को दोबारा तय करना। द रोल ऑफ वीमेन इन आवर सोशल फैब्रिक, हमारे कौमी धारे में, हमारे माशरती धारे में औरत का किरदार। अब फैब्रिक बिन मुआशरा, द वीमेन द पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस, औरतें तरक्की का सतून। एम्पावरिंग द हाफ ऑफ द नेशन, आधी कौम को ताकतवर बनाना, मतलब औरतों को। स्ट्रॉन्गर वुमन, ताकतवर औरत। स्ट्रॉन्गर सोसाइटी, मजबूत औरत, मजबूत मुआशरा। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी भी आना था, तो स्ट्रॉन्गर का मतलब है कि पहले से ज्यादा मजबूत, हिडन कंपैरिजन है यहाँ। तो ऑनरिंग वीमेन्स कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, औरतों के किरदार, मुआशरे में औरतों के किरदार को इज्जत की नजर से देखना। वीमेन्स वॉइसेस इन द चेंजिंग वर्ल्ड, तब्दील होती हुई दुनिया में
तब्दील होती हुई दुनिया में औरत की आवाज़ें, वीमेन एंड सोसाइटी अ जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट। हाँ जी, साइंस के नुकसानात, मुश्किलात, मसाइब, साइंस ऑफ खर्स ऑफ साइंस, साइंस की नहुसत, डिमेरिट्स ऑफ साइंस के नुकसानात, साइंस एज एन एनिमी, फो ऑफ मैन और मैनकाइंड। फो भी होता है, फो का मतलब भी दुश्मन। साइंस इंसानी के दुश्मन के तौर पर, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइंस, साइंस की वजह से लाई गई तबाही, साइंस एज अ कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, साइंस इंसानी तकलीफ की वजह के तौर पर, द डबल एज्ड स्वॉर्ड ऑफ साइंस। तो डबल एज्ड जो है ना, एज्ड कहते हैं किनारे को, दो धारी जैसे कहते हैं, तो डबल एज्ड मीन दो धारी तलवार, साइंस दो धारी तलवार के तौर पर, स्वॉर्ड। अब तलवार एक तरफ से काटती है ना, अगर दोनों तरफ से काटने वाला किनारा हो तो क्या कहेंगे, उसके फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। तो फायदे के लिए अलहदा से ऐसे पहले है, तो नुकसानात इसमें ज्यादा आएंगे। ईजिंग पेन और क्रिएटिंग पेन, तकलीफ कम करना या ज्यादा करने, या फिर तकलीफ पैदा कर देने वाली चीज है। द रोल ऑफ साइंस इन ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी में साइंस का किरदार, साइंस एंड ह्यूमन ट्रबल, साइंस और इंसानी मुश्किलात। द प्राइस ऑफ एडवांसमेंट, तरक्की की कीमत, साइंस एंड ह्यूमन वोज, इंसान साइंस और इंसानी तकलीफें। अब ट्रबल्स, पेन्स, वरीज का मतलब वोज भी हो सकता है। अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंस, साइंस के गैर पसंदीदा नतज। मॉडर्न मेरिकल्स, जदीद मोजज़े, मॉडर्न मिजरीज, जदीद तकालीफ। अब जब मॉडर्न नहीं, मॉडर्न, तो मतलब यहाँ मेरिकल इतनी बड़ी अनबिलीवेबल प्रोग्रेस है कि इंसान खला में सफर कर रहा है, एटमी रिएक्टर बना लिया है, एटम बॉम्ब बना लिया है, तो फिर ये साथ मुश्किलात भी हैं। द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन ह्यूमन, साइंस साइंस का इंसानी जिंदगी में बुरा असर। इम्पैक्ट आमतौर पर अच्छे असर को कहते हैं, तो इसलिए मैंने साथ नेगेटिव लगा दिया। अब विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, लास्ट ऐसे पिकनिक कहते हैं इसको, तारीखी मुकाम की सैर, पिकनिक तफरीह के तौर पर भी हो सकता है ये। अ मेमोरेबल आउटिंग ट्रिप, एक यादगार सैर दौरा। एन एक्सपीरियंस ऑफ द मोस्ट जॉयफुल डे, सब बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज कर देने वाले दिन का तजर्बा। अ वॉक थ्रू हिस्ट्री, तारीख में चलना, मतलब जब आप तारीखी मुकामा देखते हैं तो पुराना दौर याद आता है ना, तो पुराने दौर की तरफ सफर। माई जर्नी टू अ हिस्टोरिकल साइट, प्लेस और साइट का मतलब एक ही बात है। विजिटिंग अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क, लैंडमार्क होते हैं निशान, पुराने माजी का निशान है ना, जितने ये बिल्डिंग्स हैं, मकबरे हैं। टचिंग द लेगेसी ऑफ टाइम, मीरास, छोड़ी हुई तरका कोई चीज, जायदाद है या फिर कोई इल्म है या कोई आइडियाज हैं जो कि आप अपने बड़ों से लेते हैं, वालदैन से, आबा से। लेगेसी ऑफ टाइम इन, वक्त ने हमारे लिए जो मीरास छोड़ी है, मतलब हिस्टोरिकल चीजें हैं। तो इसमें जो मकबरे वाली सैर है ना, जहांगीर का मकबरा, वो ऐसे करेंगे तो ये फिर ज्यादा टॉपिक इसमें आएंगे। एक्सप्लोरिंग कल्चरल हेरिटेज, सकाफती विरसे को देखना, एक्सप्लोर करना, खोज लगाना। द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, तारीखी सैरों, तारीखी मकामात की सैर की तालीमी अहमियत। असल में ये सारे ट्रिप जो है ना, ये तालीमी होते हैं। माई विजिट टू अ मोनूमेंट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की यादगार की तरफ मेरा एक सफर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस काविश अच्छी लगी होगी। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पर भी बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है कि हाउ टू सॉल्व पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह। तो आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो सून विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।